आज ले तोहार फोटो, आज ले तोहार फोटो करे जवाब में धोइले बानी, आज ले तोहार फोटो करे जवाब। अब समरी राम रे आ, आ, चार लाइन कवि का भूमिका के अंदर भाव है। कैसे गुरुजी? अरे मूर्खता की बेहद होती है दोस्तों, दोस्त थे चार उनकी कहानी सुनो। अरे पंडित जी कहते कथा ताव से यादों मिला हमें दूधवा में पानी। पाल मौलवी पंडित यादव के संग कहे आव चली मेला लागल बाबा। अरे अपने में खूब चारों चालाक थे, चलते राह में करते लबारी लबार। मूर्खता की भी हद होती है दोस्तों, दोस्त थे चार उनकी कहानी सुनो। इस संसार में इस दुनिया में दो प्रकार के पागल होते हैं गोविंद भैया। एक पागल जिनको ईश्वर, जैसे लोग कहा थे ना कि एक चूड़ी उनका टाइट, एक वो पागल होते हैं और एक बंतु पागल होते हैं। बंतु पागल का मतलब देखा तो सब कुछ है, जानना तो सब कुछ है, लेकिन वो बोली है जरूर। हाँ भैया तू का करत है का होत बा, तो इनका कहा थे बना छना पागल। कहे पाल मौलवी पंडित यादव के संग चार मित्र थे, एक पंडित बिरादरी से, एक अहिर बिरादरी से, एक पाल बिरादरी से और एक मौलवी यानी मुसलमान। बड़ा बढ़िया मित्रता रहे, इतनी बरियार दोस्ती रहे कि पूछा मत। एक अगर कुछ बोल रहा तो तीनों के दिल पे लगे, ये मित्रता थी। अच्छा एक बात बा, जब से डेरी आई गोविंद भैया तब से जान ला अहिर बिरादरी वाले के बड़ा खतरा बा। खतरा काहे बदे जाना था? मेरे गांव में एक जने रहे तो आधा लीटर दूधे में 1 लीटर पानी मिलाई के दे। तो अच्छा उन्होंने कहा कि यार पैसा तू बराबर ले थे आ तोरे दूधे में दूध कम पानी ज्यादा लागो था, बहुत पतला दिखाई दे रहा है तुम्हारे। तो कहे अब का करी, भैंसिया मोर तलुआ में घुस के पानी ज्यादा पी ले। हाँ तोरी किनाई जे रहे तो बतौबे करी। लेकिन जब से डेयरी आई है, अगर आधा लीटर दूध में अगर 50 ग्राम तू पानी मिलाया तो तुरंत बता दी यादव जी आपका फैट पतला हो गया। ये तो बड़ा खतरा बा। हम अपने गांव परिवार के बात बताते ना, आप लोग अन्यथा ले जाए, बाकी सत्य का भाई आप लोग जानते हैं। ए भैया पंडित जी देखा लोग अपने आप का बड़ी लगावत है, वो छोटे हैं ये, जबकि इंसान इंसान होता है, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। संविधान में अनुच्छेद 17 के अनुसार छुआछूत वाली बीमारी का अंत कर दिया गया है, लेकिन आज भी समाज में व्याप्त है। अपने बर्तन से कुत्ता पानी पी ले वो चल जाएगा, लेकिन अगर कोनो नीच जाति यानी उनके नजर में शुद्ध रियाई के पानी पी ले
हाँ कहे के बाहर रख तो के बहरे रखी था। अब दोबारा जब आई तो ही लोटा में के पानी दे दिया। वाह ये है आज के समाज की दूषित भावना। वाह पंडित यादव मौलवी और पाल जी चारों लोग चल दिए मेला देखने के लिए। वाह मेला देखे तो रास्ता में पंडित जी के भूख लगी। वाह यादव जी वाह कहानी हास्य रस भले है लेकिन इस कहानी में बड़ी मार्मिक बात बताऊंगी और बड़ी मार्मिक बात सिद्ध करूंगी। वाह पंडित जी कहन यादव जी अब यार इतनी तेज भूख लगी बा हाँ अब बिना कुछ खाए पिए ना चला यार से आगे नहीं चला। वाह कहन तू तनी सा दूध के व्यवस्था करा। पाल जी मौलवी जी से कहन तू लोग तनी लकड़ी और चावल के व्यवस्था करा। वाह चार जने अकेले ही कोनो कुछ बढ़िया सा व्यंजन बना के खा लिया जाए। वाह बना दिया पंडित जी और खीर की खुशबू इतनी बढ़िया थी। वाह खुशबू जब नाक के अंदर प्रवेश की वाह खुशबू अरे लड़की खुशबू वाह खुशबू का मतलब सुगंध महक वाह नाक के अंदर प्रवेश करी तो पंडित जी के मन में लालच जगता है। आय हाय लालच जब जगह तो कहे अब कुछ भी हो खीर खाओ मई अकेले। वाह पाल जी पंडित जी मौलवी जी सबको बुलाएंगे यार यावा का हुआ तनी तनी तू लोग वही खाए ला मन एक एक कल छोड़ वाह तनी सलैला सुबेरे ये खीर केवल एक कई आदमी खाई। वाह काहे राती में जब सबसे बढ़िया सपना देखी जे सबसे अच्छा सपना देखी खीर होके सुबेरे दे दे वाह सबके वो अच्छा तनी तनी खाई के पाल जी बाहर सोई गए पंडित जी बाहर मौलवी जी बाहर लेकिन अहिरे के लड़का खाए पिए में शौकीन। अब ओकरे इतना में कहा जनाई वाह एक बार यार पलटे बेचारा एक बार यार पलटे वाह अतले होत का गुरुजी एक लाइन गीत लगत बा वाह। कैसे उपेंद्र यादव भैया जी स्वर्गीय बाबूजी के आप सुपुत्र हैं 100 रुपए देकर सम्मान के आशीर्वाद के चारे लड़की कहे का गोरी है कलैया गोरी है कलैया तुला दे मुझे हरी हरी चूड़िया गोरी है कलैया बोला था मुझे हरी हरी चूड़िया गोरी है कलाया बोला था मुझे हरी हरी चूड़िया गोरी है कलैया तुला दे मुझे हरी हरी चूड़िया अपना बना ले मुझे बाल गोरी है कलाया बोला था मुझे हरी हरी चूड़िया अपना बना ले मुझे बालना गोरी है कलाया बोला था मुझे हरी हरी चूड़िया अपना बना ले मुझे बालना हो ए भैया पंडित जी जब उ तनी तनी खीर बांट के अच्छा खाए सबके सूत गए सो गए तले यादव जी करत है जंगल में नींद यादव को ना जाए नींद यादव को ना जाए बाकी तीनों सो ही जाए नींद यादव को ना आए बाकी तीनों सो ही जाए याद को ना आए बाकी तीनों सोई आए नींद यादव को ना आए बाकी तीनों सो ही जाए क्रिया खाई गई ले आधी रात में नींद यादव को ना आए बाकी तीनों सो ही जाए तेरिया खाई गई है आधी रात को मुझे याद को ना आए बाकी तीनों सोई आए तेरिया खाई गई है आधी रात को अच्छा धन्यवाद धन्यवाद भैया हृदय के गार्जियन जी सम्मानित आप पूछे बाबूजी आप अंगद यादव जी
जब नाम है आपके अंगद बा हाँ तो अच्छे अच्छे झुका देबो हाँ सुग्रीव हरे पाछा खाए जी अकरही से वाह बागी बलिया अरे वाह से एक तो नाम ही अंगद ऊपर से बागी बलिया से कहा ढो बता बाबू 100 रुपए देकर सम्मान के आशीर्वाद के चाह रहे हैं फेसबुक पे बड़ा लाइक करो थे ना हमारे समाजवादी गाना वाह तीन को ठीक बा कहे निधि यादव को ना है बाकी तीनों सोई जाए यादव के लइका बार बार हर बार करत बा उठ के हुए खीरी वाला बर्तन देखे कहे खाई ले का लेकिन अगर खाए ले तो सुबेरे सारे बड़ी मार मरी है एक तो पंडित भाई बताए हैं कि सोई जा और सपना जे सबसे बढ़िया देखी खीर सुबेरे हुई के मिली अब ससुर नींदे नहीं आवत बस सपना का देखब लगे अच्छा यार बाहर करे कहे पहले पेट पूजा करे बाद पहले पेट भरियो करे बाद इनकर तीनों जने सुनबे गए प्रेम से बर्तन हटाए जितनी खीर रही कुल खाई ले सुबेर भवा तब पंडित जी बड़ा खुशी है पूरी खीर तो हम ही खा उठाए पाल जी का ये पाल जी ए पाल भाई भाई अरे उठबा कुछ बताऊबा क्या बताई यार तू तो रतियों में नहीं सूते देता है जंगलों में कहीं रात वाली बात याद बा कहीं हाँ याद बा कहीं बतावा राती में सपना का देखा है जब सपना कुछ देखे हो तब तो बतावे कहीं अच्छा देखा पाल जी दिमाग लगाते हैं कहीं महाराज में सो रहा था और सोते 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 मैं 5वें आसमान में पहुंच गया कहाँ 5वें आसमान में यार उपेंद्र यादव भैया जी स्वर्गीय बाबूजी के लड़का है यार ये पुनः 51 रुपए देकर सम्मान किए ए भैया जब पाल जी बताएं कि मैं 5वें आसमान पे था पंडित जी बार बार उनकर मुँह लखे रे साला गडेरिया जात कहाँ बाहर पहुंच गया चला जात गडेरी मन के में पैसा विचार ले होता है साहब अच्छा पाल जी का बगलिया तू रुका ए मौलवी भाई मुल्ला जी उठबा बतौबा ये तो 5वें आसमान पे घूमत रहे तू अब सपना तो बोले रहन झूठे तो बोले रहन केन है ये 5वें आसमान पे रहन हम तो सोते सोवत 7वें आसमान पे पहुंच गए अब कहें तू 7वें आसमान पे क्या करत रहा कहीं 7वें आसमान पे मैं था इतनी सुंदर सुंदर नाचने वाली काली काली अप्सराएं वाह काली काली इनकर देख अरे दिया बुढ़ऊ उम्र 55 दिन मनोज पाल अच्छा हमारे भैया 51 रुपए तक सम्मान के आशीर्वाद के चाह रही रहा पाल जी 5वें आसमान पे तुम्हें पहुंचाई मौलवी जी आए के मैं 7वें आसमान पे मार पंडित लखे लागे पाल सारे थे तो 5वें पे रही तो 7वें में पहुंच गया रहा हम और पंडित है हमसे के जाबा कहाँ तू लोग 5वें 7वें पे अटक गया मैं तो सोते सोते क्षीर सागर में पहुंच गया क्षीर सागर अरे तू क्षीर सागर में क्या करता रहा यार जब तू क्षीर सागर में रहा तो लक्ष्मी जी और विष्णु जी कहा रहे अब बोला देखा झूठो बोले के हद होते पंडित जी कहे हम सोवत रहे और सोवत में जब क्षीर सागर पहुंचे तो लक्ष्मी जी हमारे गोड़ दबावत रहे विष्णु जी कहाँ रहे वो पिछवा बैठ के हवा करत रहे तोरे पछवा हवा करत रहे अरे यार मुड़वा लगा बे ए बुढ़ऊ कहाँ गए ए चच्चा छोड़ा एक बार हो गया 2 बार हो गया बा तार नाते समान नहीं बुढ़ाऊ बा यही बात है खैर छोड़ा इग्नोर करा एक उर्दू छोड़ा अच्छा यार बात यह नहीं होती है कलाकार बड़े मेहनत से माहौल बनाता है बस ये नहीं कि ना दूजने पियक्कड़ आ जाए तो कुल नाच फिर सुबेरे हुए पता नहीं के कर भी राहत करे रहन कोनो मजे नहीं आवा फिर दरअसल बात के नहीं देता है तू दूसरे चीज ही कहा अच्छा एक बात बा मनई और कुकुरे में तनिक अंतर बा जाना था गोविंद भैया सार है कुकुरे का केतनो पियौबा कभो आदमी न होई लेकिन आदमी का एक पैक ज्यादा पियाई दे कुकुरन के सार हो जाते और वो नहीं प्रजाति के हैं
अच्छा छोड़िए उन्हें। अच्छा यार, पंडित जी कहन कि मैं क्षीर सागर में था, लक्ष्मी जी मेरा पांव दबा रही थी और विष्णु जी मेरे पीछे बैठ के हवा कर रहे थे। यादव जी जागत हैं, कहाँ देखा सारे का। हाँ, ये सारे झूठ बोलत हैं। आजमगढ़ से आई हैं, बड़ी बहन है हमारी ममता जी। ये हमारे गार्जियन जी आप राकेश यादव जी 100 रुपए। बिल्कुल हमारे बात बढ़िया से आपको सुना था कुछ। ए भैया हम लोग स्वागत कि हमें जाना था, बड़ा देर लागत। एक जगह हमारे बिहार है, ज्यादा नाम नहीं बताओ, मैं अपने मंच पे किसी कलाकार का नाम नहीं लेती, मेरी आदत है। केराकत में हमारे कार्यक्रम में हाल ही में 7 से 10 दिन पहले पूरा मेहनत से भैया हम बिरहा गए, अगला कलाकार भी बढ़िया गाया। ता एक लेडीज है हाल में सिखत नहीं, बड़ा बढ़िया नाम बा और बड़ा बढ़िया वादकी भी बा, गायकी भी बा। अब अच्छा आए तो हर दुगोला चालू, हम यार अकेले तो जे तब बिरहा सुने वाले रहनो तो सुन के गए न, जे रहने नहीं कि नहीं कहते न रे यार इनसे बढ़िया तू गाए से, उनसे बढ़िया तू वही नाचे से। क्या कमर दम के जा बुढ़ऊ, मतलब कितनो मेहनत से गाय लेबो लेकिन आई के केहू तनी से नाच दे तो कुल खराब। छोड़ा ए भैया। अच्छा यार, पंडित जी जब इतनी बतिया बताएं तो यादव जी कहन देखा सारे का तनी से खीर खाए बदे तना लबारी फेंकत बा। अब पंडित जी मार तनी आत है, अब तक खीर हम ही खाब। यादव जी कहाँ गए? पकड़ो जगावा कहे ना तक खीर हम ही खाब राजा। उठाए यादव जी का खुद तेने यादव जी। ए यादव जी साल हटाओ। तने उठबा यादव जी, अब तो भाई राती में कुल खीर खाएंगे हम, उनका कौन झूठ बोले के बाद। घरे मेहरारू नहीं सोवे देती है, तू नहीं सो देता है। क्या बात बा? कहने रे यार 5वें आसमान पे 7वें आसमान पे हम क्षीर सागर, तू कहाँ रहा? अब देखा सबके अपन अपन दिमाग लगाए, अब यादव जी दिमाग लगाते हैं, लगे न हाथ गोड़ जोड़े। पंडित जी अब हम का बताइए, का सारे काहे बड़ा रोवत है। एक बात बताओ कैसे इस शादी विवाह में हमारे काकी चाची लोग एक गारी गीत कहा थे कैसे। बनारस वाले गावे, अरे खतिया आई गयो गाड़ी दुए जगह के निक लागत है। कहाँ? एक सरकारी एक ससुरारी। ससुरारी में गाड़ी खबत नीचे मुड़ी के मुस्किया और जब सरकारी सुनबा ते आई के बैठी जाब बताओ बना कि दरोगा साहिब आज बड़ी गरी गाँव थी काकी चाची लोग। अरे खतिया आई गयो, खतिया आई गयो शहर बनारस से, खती आई गयो, खती आई गयो शहर बनारस से। नहीं सब बदला जौनपुर वाले गाँव में। अरे सुई डोली गई, तू देखा यार सुई डोली गई कलाई पीछे खड़िया मेरे, सुई डोल गयो, सुई डोल के कलाई पीछे सुई डोल के कलाई पीछे घड़िया खड़िया में यार राम राम जपा यार काहे का। अच्छा यार जे दादी लोग रहती झगड़े में थोड़ा दांत पत नहीं रहा, सारे दांत बची को माइक लेके कहिए अरे कुछ आज मारूंगा कुछ काल मारूंगा, कुछ दिया दिया इसके बाद मारूंगा, सुई डोल अरे लड़के कहीं अरे दादी मारूंगा नहीं मारूंगी। अरे तो हम का पता रे पढ़े लिखे पढ़ा लिखा नहीं अच्छा रहेगी। तो आज कल ये गावे अरे दुल्हा के बहन ही बाजार करे जाली, हजार करे जाली, भतार करे जाली, सुई डोली ई गाड़ी गीत बा इंटरटेनमेंट खातिर हम देखते हो कि नहीं गरिया होती चच्चा। ए चच्चा चच्चा देखो बच्चा इधर क्या कर रहा है। हालांकि हमारे चाचा से हमारा दूसरा मंच है, पहला मंच है हमारे राकेश भैया अपने दरवाजे पर करवाए थे और दूसरा मंच है हमारे चच्चा अपने घर पर। हाँ खुद ही करवा ली है वाह कार्यक्रम। आवत है चच्चा, परेशान न हो, मौसी तक न जाए वो ज्यादा लगे पड़ी। अरे नहीं
कितना जाए वाले जाए के हम प्रयागराज में अटक गए अब बाहर न जाए बा अब मांग मेला लागत बा बाहर आवा प्रतापगढ़ नहीं आवा सब पढ़ा नहीं प्रतापगढ़ है वाह जानत है हाँ हरियम तो हमारे गुरु जी हैं छोड़ा ये जाएगा सच्चा है बड़ा प्यार दुलार और ऐसे कलाकारों से कार्यक्रम गाने में अच्छा भी लगता है नहीं तो बड़का खड़ा होते मान में तानसेन मैं उपारुनाथ हूँ। बहुत बढ़िया लगा अच्छा और बहुत प्यार दुलार भी मिला आपसे ए भैया ज्यादा तानसेन बैजू बाबू छोड़ा है यार सुना यादव जी खड़ा बना पंडित जी के सामने हाथ गोड़ जोड़ के कहा तिनका अरे बेटा ही गया चचा अरे बेटा ही गमो चंदर लई के मुटकिला हो बेटा ही गया अरे बेटा ही गमो चंदर लई के मुटकिला हो बेटा ही गया अरे बेटा ही गमो चंदर लई के मुटकिला हो बेटा ही गमो चंदर लई के मोटकी लाठी सो रहा था गोविंद भैया सो रहा था और सोते सोते मेरे सपने में एक बढ़िया पहलवान एकदम करिया मोटा सा काला काला बढ़िया सा मोछे पत्ता दे लाठी लेके एकदम हमरे आँखी लगे खड़ा काहे बदे अरे रतिया में हमके उदय से रवा अरे काहे की खिरिया न लेता हो रतिया में हमके उदय से रवाई काहे की खिरिया न लेता हो खाए नहीं जानिला लठिया से देहो साटी हो नहीं जानिला हो लठिया से देहो साटी कहे रतिया में हमके उदय जरवाए जब वो पहलवान मिला तो लाठी एकदम हमरे मुँह लगे काहे वो देवे कहे लगे हमका धमकियावे कबे आज एक के दिन हमार व्रत का मतलब उपवास आज एक के दिन हम भूखा ही और तोना ने आज जंगले में खीर महकावत है ये तो तीनों एकदम मरा बिला तेई जागत है उठ एक काम करो का चल के खीर खा अब देखा यादव जी अपन दिमाग लगावत है अब जब खीर के बात है पंडित जी लगे मुँह बावे अबे खीरिया खाए तो नहीं अब खीरी के बाद अब पंडित जी लगा ही लगा पे जकर खातिर इतनी योजना बना के तो हीरा सार ले तो नहीं बताओ आगे बताओ जल्दी बताओ क्या करे कहे कि जान ला लाठी एकदम उखड़ा कई के कहे कि चल खाना तो बड़ी मार मारब हम कहे अगर राती में हम खीर खा ले तो सुबेरी हमार तो तीनों दोस्त बड़ा मरी है कहन कि अगर ते नहीं खाबे तो हम तुम्हें यस मारब कब मरवाए न होबे तै कहें तले करत है का टेरी के भाव में कभी जी लिखत है अरे चतुराई चारो कैले जम के अरे राम चतुराई चारो कैले अरे चतुराई चारों कैले जम के चली ना अहिर के सामने पंडित के पंडिताई अरे पंडिताई अरे पंडिताई पंडित जी अपने मन में सोचते हैं अपने आप को बड़को पंडित लगा हम वो हीरे के लइका हमरे आगे कुल बुद्धि लागी ना कहे तब का करे कहे कि अब हमका जब तनी डरवाए हम खीर खाए ले कहे का कहे ये कहते कि हम खीर खाए ले कहे बे सारे जवन राती में योजना बनी रही हो कहना अपन जीव देखी कि तहार योजना देखी तीनों दोस्त गद्दार हो तुम तीनों। अब पंडित जी लगे गुस्सिया कहीं कबे जब हुआ है तोरे सपना में ते हमका नहीं बोला पाए कहे अब पंडित जी तू गलते बोलत है अब जान ले हमार तोहर मित्रता एकदम खत्म हो जाए तोरे मेहरारू कसम कहे बदे बिरहा के आखिरी गीत लगत बा यादव जी बताओ तन कि रात में हम तोहे काहे नहीं बुलाए खाटी इलाहाबादी तर्ज उपेंद्र भैया हमरे पूज्य बाबूजी के आप सुपुत्र हैं समाजवादी गीत के फरमाइश के बाद हो जाए 51 रुपए कहे
आए हाय अरे राम झकोरा मार झुलनी अरे झकोरा मार झुलनी कहीं साड़ी लहराई हो झकोरा मार झुलनी हैदर अली गुरुजी का में अरे घुसुरी गवा बरधा रतौं दिया जीजा में गए गए सार बरधा अरे घुसुरी गवा बरधा कहीं सरी यही मझारी घुसुरी गवा बरधा अरे गजब क्यों बहिनी अरे गजब क्यों बहिनी कहे छीनू ना भतार हो गजब क्यों बहिनी अरे घुमा के गोरी मरलू कहे तेरी मेरी आंख लड़ी लोगों ने बदनाम किया कहे दुनिया के बक्के दे हम तू अपन काम किया क्यों क्यों कहेला उमरिया के दोस्त बा कही के गए सूरदासी सर नजरिया के दोस्त बा गुरुजी का में अरे घुमा के गोरी मरलू आई नया ना वैसे बान हो घुमा के गोरी नया ना वैसे अरे लिखा लगोरी पतिया कहाँ पिया परदेश हो लिखा लगोरी पतिया कोनो दुल्ही अपने सासू माई के रहन सहन बतावे अच्छा उ तहार दिन आवत बा बड़ा लड़किया तहार डॉक्टरी पढ़त शादी ब्याह तो करबे करबा मान ला चाची ठीक रही तो ठीक है बा नहीं तो दुल्ही कही अरे हमार मुड़ी कटली अरे हमार बूढ़ा माई हमार मुड़ी कटली वो तो कवई न दे बम्बतिये ये सब इंटरटेनमेंट खातिर हेलो गुरुजी लेकिन यादव जी कहते हैं पंडित जी अब तू गलत बोला था कहाँ गलत बोला था तब कहे अरे बोला ये कैसे पंडित जी ए पंडित जी अरे बोला ये कैसे पंडित जी तू रहा क्षीर सागर बोला ये कैसे पंडित जी बोलाई कैसे पंडित जी तू रहा क्षीर सागर अबे तू ही कहा कि हम क्षीर सागर में रहे लक्ष्मी जी हमारे गोड़ दबावत है अब विष्णु जी हवा करत है अब कहा था काहे में बुलाया नहीं पंडित जी कहे रे देखा बहिरी बुद्धि लगा अच्छा ठीक बा हम नहीं रहते हम दोनों कहे अब तू क्षीर सागर रहते तुझे ने कहा रहे बतावे अरे मौलवी भाई गावा रहे सतवे आसमान पे पहले न आए पानी फिर गया रमान पे तोहर सेवा करत रहली अरे तोहर सेवा करत रहली लक्ष्मी नटनागर बोलाई कैसे पंडित जी पूरा मौलवी भाई गए थे 7वें आसमान पे पाल जी गए थे 5वें आसमान पे अब हम तो सी एक प्रश्न करत ही बतावा जब तू इतना बढ़िया हमारी मित्रता देखत रहा तो तीनों जने के 5वें आसमान के 7वें आसमान के क्षीर सागर का एक बार तोरे ही दोस्त अहिर भाई के यादव भाई के याद नहीं आवा पंडित जी कहे ना अपने बनाए जाले पे साला फसाए अच्छा लोग कहा थे छोड़ा अब जाबे न करो कहे अच्छा ठीक बा हम अपन गलती मानत है अब तीनों जने मार पेट पकड़त है ना अपन पाल गरिया में पंडित का पंडित सुने मौलवी गरिया में पंडित का कहे यार अब तू लोग गरियावा जिन जाला भी हार लागत बा करेजा लागत बा नहीं गरियावा कहे रे सरऊ तोरे चक्कर में राती में नहीं खाए कम से कम खाई ले तब तो पेट भरा रहता है और तब ले देखा कहानी एकदम हम शॉर्ट में करते हैं ये कहानी के सीख का बजाना था जरूरी नहीं है कि हम अनुभव और अनुमान में बड़ा अंतर होता है अनुमान हम लगा लेते हैं अरे जाना था कितना बड़का पानी में है तू कितना बड़ गवैया हम जानत नहीं यार हमें देखने में दूसरों की जिंदगी बड़ी परफेक्ट बड़ी अच्छी लगती है अरे यार काश हम उनकी जगह हुई तो कितना मजा आता लेकिन उस जगह पर व्यक्ति क्या है ये उसकी आत्मा से जाके पूछो जरूरी नहीं वो कि केहू के लगे रुपया पैसा बा तू सबसे बड़ा सुखी आदमी बा जे चैन के नींद सोई ले
वही सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है इस संसार का। और इस संसार में आज के समय में सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति कौन है जानते हैं? कौन? उत्तम भैया है। शादी ब्याह बाबा है, थोड़े लाइव बात बता देते हैं। आज के समय में सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति वही है जिसका जीवन साथी वफादार मिल जाए। नहीं तो रुपया पैसा कितनो कमाई ले बा दूसरे के साथ भागे। चंदन भैया बताया कितनो कमाई ले बा और दुल्ही अगर बहरे के फेरा में पड़ी बा अंदर अंदर प्लान बनवाती है कैसे तो पैसा का करबा। और कितना रुपया पैसा कमाई के तुम मेहरारू के दे दा। अब मेहरारू के पति वाला सुखे नहीं देता। चाहे पति हो साहब चाहे पत्नी हो, वो हमेशा यही चाहेगा कि मेरा पति जैसा हो। पहले क्या था मुझे उससे नहीं मतलब, लेकिन मेरे बाद अब उसके जिंदगी में कोई नहीं। और मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति आज के समय में वही है जेकरे लगे वफादार जीवन साथी बने। अरे जाए दे यार। आखिरी में खानदान के परिचय बा। खड़ी हो बोल दी क्या है? अब अरे अनुमान से बड़ा बयान भो कहे दुनिया सगरी। अरे अनुमान से बड़ा बयान भो कहे दुनिया सगरी। पकड़ पेटवा के धैले तीनों घर के डगरी। पकड़ पेटवा ज्यादा जिन लगावा ना दिमाग को तो ना ही सोचल सपना में लाग जाई याद हो। अरे घूम के लौटे छारे अपने अपने नगरी। पकड़ पेटवा के धइले तीनों घर के। केहू से ज्यादा ना लगावा मत दिमाग को और ना ही सोचल सपना में लाग जाई। हाँ अपने आप का ई न सोचा कि जौन है कुल हम यही। तू बाप बना था तो तोरो बाप के बन के बैठा है। ये धरती वीरों से कम नहीं है। और इस विराह का मेरा संदेश यही है कि अनुमान से बड़ा अनुभव होता है। पंडित जी बड़ा दिमाग लगाए मार ओवर कॉन्फिडेंस में रहे अब जौन होए हम ही रहा, लेकिन अहिरे के गदेला बाजी मार लिए। आखिरी में खानदान के परिचय बा। आगे गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल मुर्मा का। अरे कवि चंद्रिका बच्चन का लहरे विजय पताका। चतुराई चारो कहिले जम के ग्वाल वंशी रुचि ज्ञान की ज्योति जलाई। चतुराई चारो कहिले जम के दुनिया का मेला मेले में लड़की लड़की अकेली सन्नो है ना। एक लाइन समाजवादी गीत की हमारे उपेंद्र भैया के फरमाइश बना।